नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पंडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के इस शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। आज के इस शो का विषय है अच्छा खाना बनाना। अच्छा खाना बनाने के लिए कौन कौन से ग्रह जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं, वो विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही अच्छा खाना बनाना और आपका भाग्य का आपस में क्या कनेक्शन है वो भी बताएंगे। कैसे अच्छा खाना बनाने से किस्मत बेहतर हो जाती है वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र के बारे में। अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या ज़्यादा रहती है, बार बार आपको कोल्ड और कफ हो जाता है, तो एक पीतल का या एक सोने का छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी सर्दी जुकाम की समस्या दूर हो जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 18 जनवरी शनिवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 18 जनवरी 2025, दिन शनिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 2:51 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:28 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं, पंडित जी से चर्चा करते हैं। और सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि खाना अच्छा बनाने का भी, पंडित जी पहले तो हमें यही नहीं पता कि इसका भी ज्योतिष के साथ कनेक्शन हो सकता है। अगर है तो क्या संबंध है? जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अच्छा खाना बनाने के बारे में। खाना बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बनाते हैं और बहुत सारे लोग खाना नहीं बना पाते। तो खाना बनाना और अच्छा खाना बनाने से ज्योतिष का क्या लेना देना है, क्या संबंध है? देखिए, अच्छा खाना बनाने का संबंध सामान्यतः होता है बुध के साथ। इसके अलावा अच्छा खाना बनाने में शुक्र और चंद्र की भूमिका भी होती है। अच्छा खाना बनाने वाला व्यक्ति मन से मजबूत होता है, क्योंकि अच्छा खाना बनाने के लिए धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। और जो लोग अच्छा खाना बनाते हैं, सामान्यतः उनका व्यवहार और उनका कार्य दोनों बहुत कुशल होता है, बहुत अच्छा होता है। खाना अच्छा बनाने से धैर्य का सीधा संबंध है। जिस व्यक्ति के पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, वो अच्छा खाना नहीं बना सकेगा। और अच्छा खाना बनाने से भाग्य पर इसका सीधा असर पड़ता है। आपकी जो राशि है, आपके कुंडली के जो ग्रह हैं, वो ये बता देते हैं
कि खाना बनाने का गुण है या नहीं है, और खाने के बारे में, स्वाद के बारे में आपकी समझ कैसी है। और चलिए राशिफल के साथ शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी आती है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ का तनाव रह सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब देखिए, ये समझ रहे हैं कि खाना अच्छा बनाना और भाग्य का आपस में, किस्मत का आपस में क्या कनेक्शन है। अब ये जानते हैं कि किस राशि के लोग कैसा खाना बनाते हैं विस्तार से। देखिए, आपको पहले बताया था कि अलग अलग राशि का जो प्रभाव होता है वो खाना बनाने पर और खाने के स्वाद पर असर डाल देता है। तो अब ये जानते हैं कि किस राशि के लोग कैसा खाना सामान्यतः बनाते हैं। मेष, सिंह और धनु राशि के लोग सामान्य खाना बनाते हैं। अक्सर इन राशियों के लोग खाना बनाना नहीं चाहते और खाना बनाने में कभी कभी बहुत वक्त लगाते हैं, बहुत समय लगाते हैं। तो मेष, सिंह और धनु वालों का जो टेम्परामेंट है वो खाना बनाने का नहीं होता। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग अच्छा खाना बनाना जानते हैं और आम तौर पर अच्छा खाना बनाते हैं। वृषभ, कन्या और मकर वालों को स्वाद की अच्छी परख भी होती है और इस राशि के लोग जितना अच्छा खाना बनाते हैं उतना अच्छा खाना परोसते भी हैं, उसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा करते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग खाना बनाना तो जानते हैं
लेकिन आलस्य की वजह से और अन्य कामों की वजह से नॉर्मली खाना नहीं बनाते। मिथुन, तुला और कुंभ वाले खाना बनाने से ज्यादा खाने के क्रिटिक होते हैं, आलोचक होते हैं और शौकीन होते हैं। खाने में नमक कम है, मसाला पूरी तरह से भुना हुआ नहीं है, खाने में ये कम है, वो ज़्यादा है। ये जो एनालिसिस है ये मिथुन, तुला, कुंभ वाले ज़्यादा करते हैं और नॉर्मली अच्छा खाने के शौकीन होते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग अपने मूड के हिसाब से खाना बनाते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन वालों का मन अगर ठीक है तो ये बेहतरीन खाना बनाएंगे, या एकदम बुरा खाना या एकदम खराब खाना बना देंगे। वैसे कर्क, वृश्चिक और मीन वाले जो रॉयल फूड है, जो विशेष शाही भोजन है, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। खास तौर से मीठा भोजन जैसे खीर है, रसगुल्ला है, मिठाई है, ये सब बहुत अच्छा बनाते हैं। अगर ये प्रयास करते हैं तो ये बहुत बढ़िया बना लेते हैं। तो मोटे तौर पर 12 राशियों में हम वृषभ, कन्या और मकर वालों को अच्छा खाना बनाने वाला कहेंगे और मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों को अच्छा खाना समझने का गुण वाला कहेंगे। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हैं और बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जान लेते हैं कि इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। कर्क राशि, करियर की स्थिति लगातार बेहतर होती जाएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें। धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए आज जिस सेगमेंट का इंतजार आपको रहता है उसका
उसकी शुरुआत कर लेते हैं आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। तो पहला प्रश्न पूछ लेते हैं पंडित जी से ही, कौन से दर्शक का है, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर दूं कि आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी परेशानी है जीवन में, उसका उपाय अगर आप चाहते हैं तो बेझिझक इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं ईमेल आईडी के जरिए। हमारी ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट कर सकते हैं। तो जान लेते हैं पंडित जी पहला सवाल भी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें देहरादून से विमला जी ने लिखा है। विमला जी की जन्म की तारीख है 12 अगस्त 1989, 1989। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे और जन्म का स्थान है देहरादून। विमला जी पूछ रही हैं कि मैं एक स्कूल में अभी एडहॉक पर टीचिंग की नौकरी कर रही हूँ, तो मेरी नौकरी कब तक परमानेंट होगी और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। विमला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विद्यालय में नौकरी इसी साल परमानेंट होगी। लगभग जून से दिसंबर का एक बेहतर समय दिख रहा है और इस समय आपकी नौकरी के परमानेंट होने के योग बन रहे हैं। आने वाले समय में आपका करियर और आपका जीवन बहुत उत्तम बना रहेगा। आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ में सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपका मंगल होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से ही दूसरा प्रश्न कौन से दर्शक का है। पंडित जी जी, अगला प्रश्न रेवती ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखती हैं ये। रेवती की जन्म की तारीख है 4 जनवरी सन 2000। जन्म का समय रात में 9:40। जन्म स्थान है मुंबई। रेवती कह रही हैं कि मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही हूं इस समय। ग्रेजुएशन के बाद मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए? क्या मुझे सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए? रेवती, आपकी कुंडली के हिसाब से आप आगे बैंकिंग में, फाइनेंस में या मैनेजमेंट में बढ़िया नौकरी पा सकती हैं। उस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए और सरकारी नौकरी मिलने की संभावना भी फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग जैसे क्षेत्रों में आपके लिए दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें और एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। अब देखिए, ये हम समझ रहे हैं कि एक अच्छा खाना बनाना और किस्मत का क्या कनेक्शन है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब ये जानते हैं कि अगर आप अच्छा खाना बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं अच्छा खाना। देखिए, खाना अच्छा बनाना एक आर्ट है, एक कला है और जिन लोगों के अंदर ये कला होती है वो बहुत अच्छी तरह से खाना बनाते भी हैं और परोसते भी हैं। तो आखिर कौन से उपाय किए जाएं
जिससे अच्छा खाना बनाना थोड़ा आसान हो जाए। देखिए, खाना बनाने के पहले अपने रसोई की साफ सफाई अच्छी तरह से करिए। गंदी रसोई में भोजन मत बनाइए। हो सके तो भोजन बनाने के पहले स्वयं स्नान कर लें या हाथ पैर धो करके शुद्ध हो करके भोजन बनाइएगा। खाना कभी दुखी होकर, चिढ़ करके, क्रोध में मत बनाइए। खाना जैसा भी बनाइए, थोड़ा बनाइए, साधारण बनाइए। खाना हमेशा प्रसन्न मन से बनाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और खाना बनाते समय बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे पुरुष बीच बीच में उसको चखने लगते हैं। तो खाना बनाते समय बीच बीच में उसको मत चखिए। प्रसन्न मन से खुश होकर खाना बनाइए। और खाना बनाते समय गीत गुनगुनाइए। जो गाना अच्छा लगता है उसको सुनते रहिए, गाते रहिए, या कोई मंत्र निरंतर अपने मन में जपते रहिए। ऐसा करने से आपका खाना, आपका भोजन पवित्र स्थिति से बन जाएगा। भोजन बनने के बाद पहले भगवान को अर्पित करिएगा और फिर सब लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अपनी रसोई को, अपने किचन को पर्सनल रखिए, व्यक्तिगत रखिए। आपकी रसोई में हर आदमी ना घुसे, रसोई की चीज़ों को हर आदमी ना छुए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और चलिए राशिफल पर वापस लौटते हैं और बारी आ जाती है अब तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा हुआ है। तुला राशि, धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की संभावनाएं हल होंगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। सेहत की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कोई धार्मिक यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर की समस्या दूर होगी। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए ये सवाल तो पंडित जी से मैंने पूछा और उन्होंने जवाब भी दिया कि खाना कैसे बनाना चाहिए,
किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अब खाना जब आप खाने जा रहे हैं, जब ग्रहण करने जा रहे हैं भोजन, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो जान लेते हैं। देखिए, अच्छा खाना बनाना तो बड़ी बात है, लेकिन अच्छा खाना बन कर के आ गया, हो सकता है आपको सूट ना करे, या कहीं आपने खाना खाया और उसको खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए, तो ये भी एक समस्या है। खाना खाने में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? अगर आपका मन अशांत है, आपको बहुत चिंता है, आपका मन बिल्कुल दुखी है, तो अशांत और दुखी मन से कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब मन प्रसन्न होगा या मन बिल्कुल शांत हो, कोई चिंता ना हो, तभी भोजन करना बेहतर होगा। हर व्यक्ति का अन्न ग्रहण करने से बचिएगा। हर व्यक्ति के अन्न में, भोजन में संस्कार होते हैं, और अगर कोई अशुभ व्यक्ति है तो उसके भोजन में अशुभ संस्कार होंगे, और ऐसा भोजन ग्रहण करने से आपको नुकसान होगा, आप बीमार पड़ेंगे। भोजन ग्रहण करने के पहले नमस्कार करिए भगवान को कि हे प्रभु, आपकी कृपा से एक वेला का भोजन नसीब हुआ, तो आप अपनी कृपा बनाए रखिए ताकि जीवन में भोजन का अभाव ना हो। ये प्रार्थना भोजन ग्रहण करने के पहले आपको करनी चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, कोई आपके गुरु हैं, उन्होंने आपको मंत्र दिया है या मेडिटेशन वगैरह सिखाया है, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं और उसमें सफलता चाहते हैं, तो प्याज लहसुन से परहेज करिएगा। सामान्य व्यक्ति को मैं नहीं कहूँगा कि प्याज लहसुन मत खाओ, प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पे आगे जाना चाहते हैं, आप गहराई से ध्यान करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिएगा। और चलिए राशिफल के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। मकर राशि, ऑफिस के मामलों में फिलहाल सावधानी रखिएगा। वाहन दुर्घटना से बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा। धन की समस्याएं हल होंगी। धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगला प्रश्न भी पंडित जी से ही कि कौन से दर्शक का है। पंडित जी सवाल जी, अगला प्रश्न दिलीप कुमार जी ने हमें लिखा है, इंदौर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1975, 1975। जन्म का समय दोपहर के 2:10 और जन्म स्थान है इंदौर। दिलीप जी कह रहे हैं कि मेरा व्यापार बहुत समय से बहुत धीमे चल रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, मेहनत मैं बहुत करता हूं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। तो क्या उपाय करें जिससे व्यापार में और आर्थिक मामलों में, पैसे रुपए के मामले में उन्नति कर सकें? दिलीप जी, आपकी कुंडली के हिसाब से बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद लगभग मध्य मई के बाद से, मिड मई के बाद से आपकी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और अगले साल तक जाते जाते आपका व्यापार काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आप जैसे मेहनत कर रहे हैं करते रहिए, उसका फल आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस साल के मई तक थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चोट चपेट ना लगे, कोई सर्जरी वगैरह ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना आवश्यक है। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहन लीजिए। हर मंगलवार शाम को और हर शनिवार शाम को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेने की। जान लेते हैं पंडित जी से ही अंतिम सवाल। पंडित जी जी, आज का अंतिम प्रश्न विवेक रस्तोगी ने हमें लिखा है और ये मुरादाबाद से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 दिसंबर 1970, 1970। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म स्थान है बदायूं, मेल लिखते हैं मुरादाबाद से। विवेक जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि नौकरी से VRS ले लूं, नौकरी से रिटायरमेंट ले लूं और आगे किसी व्यापार में जाऊं, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए सही होगा? विवेक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप रिटायरमेंट ले करके व्यापार में जा सकते हैं, लेकिन व्यापार करने का सही समय जून 2026 के बाद दिखाई दे रहा है। उस समय आप व्यापार में जाने का प्रयत्न करिएगा। दूसरी बात यह है कि इस समय परिवार में किसी तरह का कलह कलेश न हो, परिवार में किसी तरह का विवाद न हो, उसका ध्यान रखिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और एक मूंगा, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार की सुबह धारण करें, आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 18 जनवरी को, आप सभी को सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं। अब आपका वक्त कैसा रहेगा, बर्थडे कैसा रहेगा, वो जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 18 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे।
धन और कर्जों की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा और धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से आज के शो की जिज्ञासा क्या कहती है। बहुत बार होता है दोस्ती यारी में, ऑफिस में, घर में, हम दूसरे व्यक्ति के घर से लाया हुआ या दिया हुआ भोजन ग्रहण कर लेते हैं। क्या दूसरे व्यक्ति का भोजन ग्रहण करने से कोई नुकसान होता है? अगर दूसरा व्यक्ति खराब संस्कार वाला या अशुभ संस्कार वाला है या आपके लिए अपने मन में अच्छे विचार नहीं रखता है, तो ऐसे व्यक्ति का भोजन करने से आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए जब पता हो कि सामने वाला इंसान अच्छा इंसान है, आपके प्रति मन में अच्छी भावना रखता है, तभी उसका भोजन ग्रहण करना सही रहता है। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से 18 जनवरी 2025 शनिवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव होगा शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इससे एक तरफ आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा होगी और दूसरी तरफ आपका रोजगार बेहतर होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 18 जनवरी शनिवार शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आपकी राशि, आज की गुड लक राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं। हम बता रहे हैं कि अलग अलग लोगों का करियर साल 2025 में कैसा रहने वाला है। आज की गुड लक राशि है धनु। इस साल आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं और करियर की स्थिति में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा। और चलिए इस शो से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां और उपाय के बारे में आपने जान लिया है। बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बड़े थके भी हैं, बड़ी मेहनत भी की है, आप चाहते हैं थोड़ा देर नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती। नींद आने में समस्या होती है। क्या करेंगे? सोते समय अपना सर पूरब की तरफ या दक्षिण यानी साउथ की तरफ रखिएगा। सोने के पहले पलंग पे लेटे लेटे जो आपका गुरु मंत्र है, जो इष्ट मंत्र है, वो बोलिए या गायत्री मंत्र कम से कम 9 बार बोलिए और इसके बाद भगवान से प्रार्थना करके सो जाइए। सोने के आधे घंटे पहले से कुछ भी मत खाइए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।